दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का चुनाव के बीच बड़ा ऐलान। आतिशी दिल्ली में फिर से लागू करेगी शराब नीति। आतिशी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। आम आदमी पार्टी फिर दिल्ली वालों को शराब के नशे में धकेलना चाहती। आम आदमी पार्टी और आतिशी मार्लिना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट दिल्ली विधानसभा को लेकर आ जाएंगे और इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान उन्होंने विवादित शराब नीति को लेकर कर दिया है, जिससे शराब नीति घोटाले मामले में इनके कई सारे बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं। इसके बावजूद अब आतिशी ने इस नीति को अच्छा बताते हुए इस नीति को फिर से सत्ता में अगर वापसी करती हैं तो लागू करने की बात कही है, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। और साथ ही साथ बीजेपी अब उनके इस बयान को लेकर काफी ज्यादा हमलावर जो है हो चुकी है और इस मामले को लेकर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में भी रहेंगे, तब भी जो है इतने टाइम रहकर आए केजरीवाल। मनीष सिसोदिया भी जो है इस घोटाले ही मामले में जेल में रहकर आए हैं, इसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और फिर से जीतने के बाद इसी विवादित शराब नीति को फिर से लागू करने की बात कर रही हैं और ऐसे में फिर से ये दारू नीति को जीतने के साथ ही लागू करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझ लेते हैं, साथ ही साथ जानेंगे किस तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी जंग छिड़ी हुई है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने विवादों में घिरे जो है आ चुके शराब नीति को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान जो है जमकर इसकी ही तारीफ कर दी। इसके साथ ही उन्होंने इसे दिल्ली में फिर से लागू करने पर भी सहमति जो है भरती हुई नजर आई। दरअसल ये वही शराब नीति है जिसके लागू होने के बाद केजरीवाल पर 2026 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। साल 2021 से 22 के बीच लागू की गई इस शराब नीति में घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। इतना ही नहीं, इस नई शराब नीति की वजह से दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विजय नायर को जेल भी जाना पड़ा था। कई महीने जेल में रहने के बाद ये सभी नेता जमानत पर अब रिहा हुए हैं और इसे विवादों में रही इस नीति को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रही है, जरा ये भी सुनिए। दिल्ली में एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में सीएम आतिशी से जब सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या दिल्ली में फिर से नई शराब नीति लागू होनी चाहिए, इस पर सीएम आतिशी ने जवाब दिया और कहा कि हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। उस नई शराब नीति को लेकर उन्होंने कहा कि कई राज्यों में इसे लागू किया गया है और इससे राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा है, आवंटन में भी पारदर्शिता बढ़ी है और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक बेहतर नीति है। आप सोचिए कि एक तो पहले वो झूठ कह रही हैं, क्योंकि इस तरीके की जो शराब नीति जिसकी बात कर रही है किसी राज्य ने अपने यहाँ लागू नहीं किया। दिल्ली ही ऐसा राज्य था जिसमें ये लागू किया गया और दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां पर एक शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और इनके सांसद जो है जेल की हवा खाकर आए हैं। लेकिन आतिशी इंटरव्यू में जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर जवाब दे रही हैं कि अच्छा है, मुद्रा जो है इससे काफी ज्यादा एकत्रित की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से एक बेहतर विकल्प है, ये नीति बेहतर नीति है, जबकि इतनी विवाद में नीति रही है और इसके बावजूद इसे लागू करने की बात कर रही है। इस नीति को लेकर पब्लिक क्रिटिसिज्म भी इन्हें मिल चुका है कि शराब के नशे में पूरी दिल्ली के उन्होंने डिबो दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकने को तैयार नहीं है, खुलेआम इसका ऐलान भी कर रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2021 और 22 के बीच में केजरीवाल ने नई शराब नीति लागू की थी। इसके बाद ये नई शराब नीति विवादों के घेरे में आ गई। भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
भाजपा अभी भी केजरीवाल पर कैग रिपोर्ट का हवाला देकर जो है नई शराब नीति जो है उसे लेकर 2026 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप भी लगा रही है। दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी दावा है कि दिल्ली की इसी शराब नीति के जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से ज्यादा फायदा जो है पहुंचाया गया, इसके बदले में उन्हें रिश्वत भी ली गई। इस शराब नीति की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई और इस शराब नीति के खिलाफ जांच बैठाने के बाद से दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया था। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को लेकर जो है वो उसे सिरे से खारिज करती रही है। ऐसे में कैग रिपोर्ट में ऐसा क्या था, जरा ये भी आपको जान लेना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है आतिशी इस तरीके का जो बयान दे रही है कि वो फिर से शराब नीति लागू करेंगी, फिर से जो उनकी सरकार बनेगी तो ये एक बेहतर नीति है, इसे वापस लेकर आएंगे। इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी हमलावर है, जरा सुनिए संबित पात्रा का बयान, क्या कुछ उनका कहना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी ने कल एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। आप सोचिए जरा, जिस नई शराब नीति के कारण हजारों करोड़ों के घोटाले हुए, हजारों करोड़ों रुपए गबन किए गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जिसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ, जिसके कारण जिन लोगों को ठेका नहीं देना था, मोटा रकम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने करप्शन के माध्यम से उनको ठेका दिया। और इतना ही नहीं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में एक तरह से दिल्ली में शराब की ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोले गए और दिल्ली को एक बार में तब्दील कर दिया गया। जो नीति थी उस नीति को कैबिनेट से भी पारित नहीं किया गया, बिना कैबिनेट के मंजूरी के, बिना एलजी के मंजूरी के उस नीति को आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। बाद में जब सीबीआई में केस गई तो आनन फानन में उस नीति को वापस लेना पड़ा और उसी शराब नीति के कारण आज आम आदमी पार्टी जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड खड़ी है कि किस प्रकार जिन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था उन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने फेवर किया, उन लोगों को शराब का ठेका दिया, उन लोगों से पैसा लिया, उस पैसे से चुनाव लड़े। ये सारा आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मगर उसी शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मारलेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने संबित पात्रा का बयान सुना, उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना जिस तरीके के बयान दे रही हैं वो क्या फिर से एक भ्रष्टाचार करना चाहती हैं, क्या फिर से आम जनता को परेशान करना चाहती हैं। जिस नीति में घोटाला हुआ, जिसके वजह से करोड़ों रुपए का जो है घाटा हुआ, कंट्रोलाइजेशन और काला बाजारी हुई और आम आदमी पार्टी उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। इसे लेकर बाकायदा संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और पोस्ट करके उन्होंने ये भी लिखा कि केजरीवाल ने जिस नई शराब नीति को लागू कर दिल्ली को शराब खाना बनाया, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। आतिशी मारलेना ने कहा है कि अगर आपदा सत्ता में वापस आएगी तो फिर से उसी नई शराब नीति को लागू कर देगी, दिल्ली को शराब खाना बनाएंगे, घर घर गली गली शराब बेचेंगे, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से तमाम रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। प्रशांत उमराव का भी इस मामले को लेकर पोस्ट है, उन्होंने भी लिखा है कि किस तरीके से दिल्ली को शराब खाना बनाने की फिर से तैयारी है, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया था और फिर से घोटाला करने की तैयारी चल रही है। तमाम इस तरीके के पोस्ट आ रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट क्या है जिसे लेकर अब बीजेपी ने घेर रही है। तो आपको बता दें कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कई सारी खामियां इस पूरे शराब नीति में पाई गई, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इसके वजह से, यानी इस नीति के वजह से सरकारी खजाने से तकरीबन 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। साथ ही साथ इसका काफी ज्यादा असर जो है वो अन्य चीजों पर भी देखने के लिए मिला।
अब ऐसे में आपको बता दें कि इसमें यह भी दावा किया गया कि कुछ बोलीदाताओं को तब तक की जो है केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लाइसेंस तब दिए जब वे घाटे में चल रहे थे। तो आपको बता दें कि क्या किस रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीतियों में कितनी ज्यादा खामियां थी। रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो कई सारे कानून थे उन कानूनों की भी यहाँ पर लापरवाही देखने के लिए मिली, उन्हें भी पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया और जिस तरीके से नजरअंदाजगी की गई, जिस तरीके से चीजों को ताक पर रख के इसे लागू किया गया, इस चूक की वजह से सरकार को तकरीबन 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी जबकि आप नेताओं को मोटा कमीशन मिला था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस समय शराब नीति का नेतृत्व करने वाले मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर दिया और साथ ही साथ शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन भी हुआ और उल्लंघन करने वालों को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। यानी पूरी तरीके से एक प्री प्लान्ड स्कैम था, जिसे प्री प्लान तरीके से चीजें की गई थी और जब इसे की जांच बैठाई गई तो उसे वापस ले लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में अभी भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, उल्टा इस घोटाले के ही मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस मनीष सिसोदिया पर चलेगा। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर ईडी को मंजूरी भी दे दी है और इतना एक विवादित शराब नीति रहा और इसी नीति को फिर से दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इसे लागू करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, संबित पात्रा का बयान भी आपने सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।